क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी गिवन C1 is equals to C5 is equals to 8 माइक्रोफेराड। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला हुआ है C1 is equals to C5 is equals to 8 माइक्रोफेराड, C2 is equals to C3 is equals to C4 is equals to 4 माइक्रोफेराड। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या निकल आया? ए पार्ट में फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो भाई, अगर आप ए और सी पॉइंट्स को देखो तो ए और सी पॉइंट्स में आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है? ये ए और सी पॉइंट्स के बीच दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, यस और नो? लेकिन ए पॉइंट से ये जो पास हो रही है यहाँ पे, ये कौन क्या पास हो रही है? एक वायर पास हो रही है ना? क्या इस वायर में इन दो पॉइंट्स के बीच C1 और C2 कनेक्टेड है? क्या इन दोनों पॉइंट्स के इन दोनों पॉइंट्स में जो वायर कनेक्टेड है, ये जो वायर कनेक्टेड जो मैंने अभी हाईलाइट किया आपके सामने, क्या इस वायर में कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है? बोलो, क्या इस वायर में कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है? नो सर। कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं। तो यही होता है, आपको पता होगा डीसी, डीसी करंट, ये बैटरी जो है 7 वोल्ट की, ये डीसी करंट ही तो है। इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी, दैट इज एक्सी इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी। अब डीसी के लिए क्या होता है? डीसी के लिए ओमेगा कितना होता है? 0। तो जो रेजिस्टेंस आ जाता है कैपेसिटर का, वो कितना आ जाता है भाई मेरे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। मतलब क्या होता है इस केस में? मतलब ये होता है कि अगर ये डीसी करंट है, ये करंट यहां से गया, करंट यहां पे पहुंचा, तो इसको दिखा एक रास्ते पे कैपेसिटर कनेक्टेड है सामने, और एक रास्ते पे एक वायर कनेक्टेड है। ध्यान रखना, इस वायर, ये जो वायर है, ये जो वायर है यहाँ पे, इस वायर में कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। यस और नो दिख रहा है ना सभी को? यस सर। ठीक है, तो इस वायर में कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं। अगर कैपेसिटर कनेक्टेड होता तो सीन कुछ और उल्टा होता। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर करंट पहुंचा, अब उसको सामने दिख रहे हैं दो कैपेसिटर, मतलब भाई सामने उसको दिख रहा है एक इन्फिनिटी रेजिस्टेंस और एक वायर दिख रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम करंट हो और तुम्हारे सामने रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी, जो तुम्हें पता है भाई, तुम करंट और रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो क्या होगा? तुम क्या इन्फिनिटी वाले रास्ते से जाना चाहोगे? नो सर। तुम इस वाले रास्ते को फॉलो करो, इस वाले रास्ते को फॉलो करो। ठीक है, अब इसका मतलब करंट C1 और C2 से ना जाके करंट किससे पास होगा? इस वायर AC से पास होगा, ये जो वायर कनेक्टेड है यहाँ पे। यस और नो? यस सर। सेम सिचुएशन मैं बोल सकता हूं बिटवीन पॉइंट्स D एंड B के लिए, कि कोई करंट है अब D और B, क्या ये इस वाले रास्ते से जाएगा जहां पर C4 C5 कनेक्टेड है? नो सर। ये पैरेलल में वायर कनेक्टेड है, तो करंट किससे जाना प्रेफर करेगा? वायर से। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर आ जाती है तो हम बोलते हैं कि करंट इससे नहीं जा रहा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। दैट इज, इसको एक टर्म यूज की जाती है कि कैपेसिटर क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, कैपेसिटर क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहां पर भाई सबको लॉजिक समझ आ गया? क्या लॉजिक लगा इस क्वेश्चन में? अब आप तो ये बोलोगे यार ये करंट सी और डी से भी नहीं जाएगा, बट मेरे भाई, क्या सी और डी के अक्रॉस कोई वायर कनेक्टेड है? कोई और वायर? नो सर। कोई वायर नहीं। क्या करंट के पास रास्ता है कुछ? कोई ऑप्शन है? नहीं है कोई ऑप्शन, सिर्फ इसी से उसको पास होना पड़ेगा। नाउ मैं यहां पे लिख रहा हूं एज C1 एंड C2, C1 एंड C2, और दूसरा कौन सा है? C4 एंड C5। जो ये कैपेसिटर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? आर शॉर्ट सर्किटेड। तो ये कैपेसिटर्स क्या हो गए आपके? शॉर्ट सर्किटेड। तो इनमें जो चार्ज होगा, does charge in them becomes 0। तो
देयरफॉर नेट या फिर अपन से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तो भाई ये तो रोल में ही नहीं है, C1 भी सीन में नहीं है, ये भी पिक्चर में नहीं है, ये भी पिक्चर में नहीं है, ये भी पिक्चर में नहीं है, तो C इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया? 4 माइक्रोफेरड। सिर्फ और सिर्फ C3 के, दैट इज कितना हो गया? 4 माइक्रो फैराड। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। नाउ अब Yes, sir. आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, चार्ज कितना मैक्सिमम सप्लाई करेगी बैटरी, हम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी Q is equals to CV। equivalent into V, and what is C equivalent? 4 into 10 to the power minus 6, and what is V? V is 7 volt. That is 28 into 10 to the power minus 6 coulomb is the charge supplied by the battery. Now third part में आपसे क्या पूछा है? Total energy stored in the capacitor. तो total energy stored का formula U is equals to half हाफ स्क्वायर। into V square। निकाल लोगे इसको तो बड़े प्यार से, इट विल कम आउट टू बी, सी इक्विवेलेंट हमारे पास है कितना? 4, और V कितना है? 7 into 7, दैट इज 49 into, तो इट विल कम आउट टू बी 98 माइक्रो जूल। क्लियर?